मुझे राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, करीब माननीय 20 सदस्यों ने इस बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन पर चर्चा की। उन्होंने पीड़ा भी बताई कि जो संशोधन विधेयक लाया है उसमें जो टिकट पर 2000 का जुर्माना किया है। मुझे इस 2000 जुर्माने से कोई ऐतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। आजकल यात्री सब अवेयर है, यात्री टिकट लेकर चलते हैं। लेकिन जब मैंने मेरे क्षेत्र में चर्चा की कि जो 2000 किराया ये जुर्माना बढ़ा रहे तो इससे क्या नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा हमारे कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे यहाँ बसें चलती नहीं है तो नुकसान क्या होगा, बैठना ही नहीं है बस में, बस होगी तो बैठेंगे तो जुर्माना होगा। वैसे सभी यात्री टिकट लेकर ही बैठते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आप जो जुर्माना बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार उसी तर्ज पर बसें भी बढ़ाएं। बस बढ़ेगी तो घाटा में सुधार जरूर होगा। जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो किराया है वो अलबत्त प्राइवेट बसों में और रोडवेज की बसों में 1.5 गुना का फर्क रहता है, जिससे बसों में बैठना दुर्भर हो जाता है। रोडवेज की बसों में हमेशा मैं देखता रहता हूँ कि जैसे बसें चलती है तो उसमें किराए का वो जब एवरेज निकालते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं उसमें आधे घंटे बाद में चले जाएंगे, उसमें 800 रुपये किराया है, इसमें 1000 रुपये। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि घाटा में अगर सुधार करना है, घाटा अगर अपने को निकालना है, अपने को फायदे में लाना है रोडवेज बसों को, तो पहले तो बराबर किराया होना चाहिए मान्य। और जो रोडवेज की बस स्टॉप की स्थिति है, जिस प्रकार से पूर्व में रेलवे स्टेशन की स्थिति खराब हुआ करती थी, आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे भारत में रेलवे स्टेशन जब देखते हैं तो हमें वहां जाकर एक अच्छा अनुभव होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, रोडवेज बस डिपो जितने बने हुए बस स्टैंड, उस पर सफाई का ध्यान देते हुए स्वच्छता का पूरा ध्यान देते हुए अगर वो बस स्टॉप स्वच्छ होगा तो बस में यात्री यात्रा ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो बसें होती हैं वास्तव में हम हमेशा देखते रहते हैं कि बस में जो सर्विसिंग का टाइम होता है उस सर्विसिंग टाइम पर सर्विस नहीं होती, जिससे बसें बीच राह में कभी कभी हम देखते हैं कि खड़ी मिलती है और सड़कों पर ही खड़ी रहती है। उससे यात्री उसमें भी हमेशा डर रहता है कि ये बसें जगह पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो जो माली स्थिति है बसों की वो सुधार करना जरूरी था। जिस प्रकार से आपने बिना टिकट वालों के लिए विधेयक लाए हैं, उसी पर तर्ज पर जो टिकट से यात्रा करते हैं उनको भी साल भर में कोई पारितोषिक देते हैं कि साल भर में सबसे ज़्यादा जो रोडवेज बस में यात्रा करते हैं, उन्होंने अगर साल में इतने टिकट इतने किलोमीटर तक यात्रा करेंगे इस रोडवेज बसों में तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। ऐसा भी आपको एक विधेयक लाना चाहिए। और जिस प्रकार से लॉटरी निकाल कर, उसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय कि आप जब आप नेता हुआ करते थे यूनियनों के, तब आपने जो चर्चा की थी वो नियम आप जरूर आज हो, लेकिन काम नहीं हो रहा है। आप आज प्राइवेट बसों तक ही रहे, रोडवेज पर काम नहीं हो रहा है। बसें शुरू करें। जो लंबे रूट की बसें हैं, हमारे क्षेत्र की मैं बात करूं तो जालोर, सिरोही और पाली, वहाँ में प्रवासी बहुत से हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में बसें अगर शुरू करेंगे, अगर अंतर्राज्यीय बसें शुरू करेंगे तो हमें वास्तव में वहाँ पर फायदा होगा। ये जो गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पर हमारे कम से कम 20 से 25 लाख लोग वहाँ जाते रहते हैं, 25 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए और बसों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम इस बड़े से बड़े ये घाटे से निकाल पाएंगे। एक मैं कर्मचारियों के लिए भी बात करना चाहूँगा। कर्मचारियों के लिए दुर्घटना में 1987 में 50,000 का बीमा था, उसको भी बढ़ाकर अगर 5 लाख 10 लाख करते तो उसमें भी इस संशोधन का कोई उपयोग होता है। ऐसे विधेयक खाली एक बिना टिकट वालों के लिए आपने जो विधेयक लाया, ये सिर्फ सदन के समय के वो जो खराब किया, ये सभी मैंने माननीय सदस्यों का भी समय खराब किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरा का पूरा जो संशोधन लाना था वो सही तरीके से लाकर इस सदन में रखते तो अच्छा होता। मैं आपको माननीय सभापति निवेदन करूंगा इस विधेयक को 6 महीने के लिए प्रचारित किया जाए। माननीय श्री जोराराम कुमावत।